बैठिए आप लोग। खुदा आप लोगों को बरकत दे बख्शिश के लिए। आज का जो टॉपिक है वो है शुरू, आदि, स्टार्टिंग, और इसका मुख्य पद है उत्पत्ति, उसका पहला बाब। उत्पत्ति उसका पहला बाब और पहली आयत पढ़िए। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आइए दुआ मांगे। थैंक यू भाई। खुदावन आपका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस वक्त के लिए आपने हमको दिया। इस समय आपको कलाम पर मनन करने जा रहे हैं, हमारी अगुवाई करना। खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उत्पत्ति पहला बाब और पहला आयत। अगर ये इसमें कितने शब्द हैं? 10 शब्द हैं। जरा गिनिए, पहले पद में कितने शब्द हैं? गिन के मुझे बताइए जरा। 10, ठीक है। अब 10 शब्द में जो स्टार्टिंग के 3 शब्द है वो अलग करिए, जो शुरू के 3 शब्द अलग करिए, ठीक है। अब उन 3 शब्द को दोबारा पढ़िए। आदि में परमेश्वर, बस स्टॉप। आदि में परमेश्वर, शुरू में परमेश्वर, सब कुछ खुदा। आदि वही है, शुरू भी वही और आखिरी भी वही है। ये है एक मसीह जीवन का सिद्धांत जो मुझे और आपको फॉलो करना चाहिए। एक आदर्श शब्द है ये, शुरू। शुरू में खुदा, बाकी तो वो सृष्टि की रचना करी वो अलग बात हो गई, लेकिन शुरू में खुदा। अगर यूहन्ना पहला अध्याय निकालिए, यूहन्ना पहला बाब, पहला बाब का पहला पद, बस आदि में वचन था। देखिए, आदि में खुदा और आदि में वचन। वचन कौन है? खुदा। खुदा कौन है? वचन, ठीक है। और ये वचन देदारी हुआ। वो शुरुआत जो थी वो खुदा की तरफ से यहाँ पर हुई है। आज ये टॉपिक नहीं है, आ जाते उसमें। आदि, शुरू, पहला स्थान, पहली बात, पहला आदर, पहली देना, जो भी देना है वो खुदा है। एक मसीह के लिए पहला खुदा है, उसके बाद सेकंड कोई और है। मैं और आप 10 आज्ञा पढ़ते हैं ना निर्गमन 20 में। पहले आज्ञा क्या है? तू मुझे छोड़, ठीक है, तू मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना। यानी वही है, इस संसार के अंदर, आसमान में, नीचे, सब कुछ संसार के अंदर, पूरी दुनिया में सिर्फ वही है, मुझे छोड़कर किसी दूसरे को तो ईश्वर करके ना मानना। यदि मसीह समाज के लोग इस आयत को लेकर चलते हैं, आदि, शुरू, पहले, स्टार्टिंग, आपकी सुबह स्टार्टिंग खुदा, आपका जो ऑफरिंग है, जो भी है आपका, किसका? खुदा, पहला खुदा। उसके बाद आपका काम, पहला खुदा। अगर आपका कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो क्या? पहले खुदा का, उसके बाद किसी और का। लेकिन बड़ा दुख की बात है, बड़ा अफसोस की बात है मसीह समाज के लिए कि पहला नहीं मानते खुदा को, वो आखिरी में मानते। बिल्कुल लास्ट में समय बच जाए तो आ जाएंगे और नहीं तो नहीं आएंगे। लेकिन पहले मुझको और आपको खुदा को स्थान देना है। सबको छोड़ दीजिए, जब तक आप पहला स्थान खुदा को नहीं देंगे, हमारी बरकतें बहुत सी रुकती चली जाएंगी। और आप पहला स्थान देके देखिए खुदा को, आपकी बरकतें खुलती हुई चले जाएंगे। एलिया और सारपत की बात की अब करते हैं। एलिया निकाल लीजिए जरा, पहला राजा 17 बाब निकालिए। वहां पर आकाल पड़ा हुआ है। अब इसको, स्टोरी को जब हम देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि एलिया मतलबी है, स्वार्थी है, या उसको सिर्फ अपना मतलब हल करना है, बस मेरा मतलब हल हो जाए, भाई कोई बात, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे और आपके लिए एक बहुत बड़ी नसीहत है ये। आकाल पड़ा हुआ है, खुदा ने पहले तो उसका इंतजाम किया था, कौओं को दौड़ा कि नॉन वेज लेकर के आ रहे हैं। फिर उसको बोला जा सारपत में जा, वहाँ तुझको एक विधवा मिलेगी, मैंने तेरा खाने का इंतजाम वहाँ पर कर दिया। अकाल यानी परेशानी, परेशानी में खुदा ने अपने नबी को खाने का इंतजाम कर दिया। नंबर 1। नंबर 2,
जब वो सार पर पहुंचता है तो एक औरत को कुछ लकड़ियां बीनते हुए देखता है और उसको बोलता है जा मेरे लिए एक गिलास एक लोटा पानी लेकर के आ जाए। और जब वो पानी लेने जाती है तो बीच में टोकता है, कहता है रोटी का एक टुकड़ा भी ले आना। यहां तक सही चल रहा था। अब देखिए उसके बाद इसका क्या होता है। ये लेडी क्या बोलती है विधवा, ये बोलती है, पढ़िए जरा 12 पद। उसने कहा तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ मेरे पास एक भी रोटी नहीं है। उसने बोला एक रोटी ले आना। उसने कहा मेरे पास एक भी रोटी नहीं है, मेरे पास कुछ भी नहीं आगे, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। उसने रोटी मांगी, रोटी के लिए उसने साफ मना कर दिया, मेरे पास रोटी, ठीक है यहाँ पर सच बोल रही है वो, उसके पास बनी हुई रोटी नहीं थी, उसके पास रोटी बनी हुई नहीं थी, यहाँ पर सच बोल रही है वो। लेकिन सेटली वो क्या करिए, बस मुट्ठी भर आटा और थोड़ा कुप्पी में तेल। उसके बाद आगे भाई, और मैं दो एक लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम उसे खाएं और मर जाए। हम उसे खाएं और मर जाए। एक थोड़ा सा आटा है मेरे पास, थोड़ा सा मेरे पास तेल है, और वो तेल और आटा इसलिए है कि हम पकाऊंगी, अपने बेटे को खिलाऊंगी। अब यहाँ पर यह क्यों कह रही है ऐसा? ऐसे इसलिए कह रही है क्योंकि देश में अकाल पड़ा हुआ है, खाने के लाले पड़े हुए हैं, खाना है नहीं इसके पास। ज़्यादा जिंदा रहेंगे तो तकलीफ उठाएंगे, भूखे रहेंगे। इसलिए इसने ये निश्चय किया था कि मैं खा के अपने बेटे के साथ और दुनिया को छोड़ के चले जाऊंगे, ताकि कोई भी कष्ट मेरे जीवन के अंदर ना आए। अब सुनिए ध्यान से जरा बात को। अब पलट गया बात मामला यहाँ पर। अब एलिया भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया। एलिया ने बोला मत डर। एलिया कहता मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु क्या लिखा हुआ है, जोर से बोलिए, पहले पहले आदि आदि शुरू स्टार्टिंग बिल्कुल है। आदि वचन था, आदि में परमेश्वर, आदि परमेश्वर पहले, उसके बाद कुछ नहीं है, थोड़ा मुट्ठी भर आता है। अब यहां पर बहुत से लोग ये सोचते हैं कि एलिया मतलब ही है, वो अपना फायदा देख रहा है ना। भाई पहले मैं खा लूं, तेरे पास बचे या ना बचे। स्वाभाविक बात है, जो जिनको बाइबल की नॉलेज नहीं है वो ये सोचेंगे कि भाई ये मतलब ये है, तो ये अपनी बात कर रहा है सिर्फ। उसके बाद बेचारे के पास रोटी नहीं है, खाना नहीं है, अनाज नहीं है, थोड़ा अनाज है, और ये अपनी बात कर रहा है पहले मुझको ला के दे दे। उसके बाद क्या होता है, पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। थोड़ा आटा ही लिया साहब, छोटी रोटी तुम्हारे पास ले आएगा, वो बेचारे क्या खाएंगे, क्या खाएंगे, वो कुछ नहीं खाएंगे। लेकिन सुनिए ध्यान से इस बात को। फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। तो एलिया साहब बचेगा कहाँ आटा? एक मुट्ठी भर आटे में तो एक रोटी बन जाएगी, फिर आटा बचेगा कहाँ? सोचने वाली बात है ना। यहाँ पर मसीह समाज के कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं एकदम। फिर वो सवाल करते हैं पादरियों से, अरे साहब एलिया तो बड़ा मतलबी था, उसको विधवा के ऊपर तरस भी नहीं आया, ऐसे क्या खुदा ने उसको वहां पर भेज दिया? पहले अपना फायदा देख रहा है वो। स्वाभाविक बात है भाई, हर इंसान यही सोचेगा कि पहले, मान लीजिए मैं आप लोगों से बोलूं भाई ऐसा है, पहले तुम जो भी तुम्हारे पैसे वैसे पहले यहाँ पे ला के दो, पहले यहाँ पे ला, मुझे नहीं पता, पहले तुम यहाँ पे ला के दो। और तो आपने क्या बोला, पैसा मेरे पास 10 रुपए है, ठीक, पैसा मेरे पास 10 रुपए, और मैं क्या बोलूं, नहीं पहले यहाँ पे ला के दो। अब 10 में से कितना आप दोगे, फिर तुम अपने लिए करना। तो क्या बोलोगे आप लोग, ये पादरी बड़ा क्या है, लालची और मतलबी है। बोलते वो ऐसे बोलते आप लोगों से बोलते, कोई बात नहीं, कहानियां करते हैं, बहुत सी बात है। ये पादरी बड़ा मतलबी है, लालची है, अपने लिए बात कर रहा है। ये खुदा का शुक्र है कि मैं अपनी बात नहीं करता, वरना पता नहीं क्या से क्या हो जाता है यहाँ पर। हाँ, या तो फिर मेरा तो जीवन दूर हो जाता है। खैर कोई आएगा तो मुझे नहीं पता वो क्या करेगा, लेकिन मैं अपनी बात नहीं करता। एलिया यहाँ अपनी बात कर रहा है, कह रहा है पहले मेरे लिए रोटी लेकर के आ, फिर तू बात करना अपनी बात। उसके बाद क्या होता है,
14 पद पढ़िए आप इसका। क्योंकि इस्राएल का खुदा यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेघ ना बरसाए ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना कुप्पी का। यह है वादा। एलिया ने उसको आश्वासन दे दिया पूरा, देख तू पहले मेरे लिए लिया, तू इस बात की चिंता मत कर कि मेरे पास कुछ नहीं बचेगा। मैं इस्राएल के यहोवा की बात करता हूं, तेरे आटा तेरा घर के अंदर अनाज खत्म, राशन खत्म नहीं हुआ। कब? जब तू पहले मेरा चीज़ों सुनिए, आदि में खुदा ने, आदि में परमेश्वर, आदि में वचन, शुरू में अगर आप शुरुआत अपनी ज़िंदगी की, अपने काम की, अपने अर्निंग की शुरुआत खुदा से करते हैं तो खुदा कहता है मैं तुम्हारे कनस्तरों में कभी कभी आने नहीं दूंगा। अगर लास्ट में रखते हैं तो खुदा की गारंटी नहीं है। अगर खुदा को हम लास्ट में सारे खर्चे पूरे हो गए, सारा हमने कर लिया, गैस का दे दिया और पेट्रोल डलवा लिया और वो टीवी रिचार्ज करा लिया, वाईफाई रिचार्ज करवा लिया, मोबाइल रिचार्ज करवा लिया, पैसे तो बचे नहीं। चलो देख अगले महीने देंगे खुदा को, अगले महीने फिर में रोइए भाई, आपकी गैस भी खत्म होगी, आपका पेट्रोल भी खत्म होगा, आपका वाईफाई भी खत्म होगा, मोबाइल भी चार्ज होगा, सब कुछ होगा। रूटीन वही है, आपका रूटीन वही है। फिर खुदा के लिए क्या होगा? खुदा खाली, खुदा भी खाली। और जब हम खाली होते हैं तो क्या होता है? फिर खुदा से मांगते हैं, फिर खुदा से मांगते हैं। इस सारपत विद्वान है, अपनी असलियत बता दी, मेरे पास नहीं है कुछ। एलिया ने इसको प्रॉमिस किया तेरे पास सब कुछ हो जाएगा, तू सिर्फ जो मैं कह रहा हूं वो कर, पर जो मैं तुझसे कह रहा हूं वो कर। पहले आदि शुरू खुदा को रख ले, उसको दे दे। और आगे लिखा हुआ है कि जब तक अकाल समाप्त नहीं हुआ तब तक उसे कनस्तर में आटा खत्म नहीं हुआ, तेल, यानी उसका राशन खत्म नहीं हुआ। कहा था उसके बाद पुट्ठी पर जरा सा था, जरा सा में एलिया क्या कहता है? मुझको दे दे पहले। एलिया ने आश्वासन दिया। मेरे मसीह भाई बहनों, आश्वासन आप लोगों के लिए भी है। आप आदि शुरू खुदा को रखेंगे तो खुदा आपको भूखे नहीं रहने देंगे। और जब आप 30 दिन के बाद देखेंगे अरे तो पैसे नहीं बचे, चर्च में भी देना था हमारे को, तो अगले संडे जाऊंगा तो पैसा टोकेंगे, चलो बोलो यहाँ पर। ऐसे जिंदगी नहीं चलती। ऐसे तो अन्य जाति के लोग करते हैं, जो अन्य जाति के लोग हैं वो करते हैं ऐसे कि पहले अपना देख लें भाई, हैं नोट डालते, वो दान पेटी फटे फटे नोट डाल दें, सिक्के बिक्के डाल दें, नहीं चल रहा है। ये तो अन्य जाति के लोग करते हैं। लेकिन हम अन्य जाति के लोग नहीं है, हम मसीह में आ गए। जब मसीह में आ गए तो पहला स्थान हमें खुदा को देना है। आदि में परमेश्वर ने, आदि में खुदा, आदि में वचन, सब कुछ आदि शुरुआत में। आ जाइए, यीशु मसीह ने इस बात को फॉलो किया, नहीं मैं आकर के जो शुरुआत थी वो यीशु मसीह ने इस पर बड़ा प्रभाव डाला। क्या प्रभाव डाला? मत्ती 6 निकालिए, मत्ती 6 निकालिए जरा। यहां पर हो रही है खुदा या दौलत, दोनों बातें हो रही है। भाई देखो, तुम लोग चिंता मत क्या करो, खुदा के उसको सुलेमान के उसको देखो, घास को देखो, ना बोते ना काटते फिर भी खाते, पक्षियों को देखो ये कुछ नहीं करते फिर भी खाते। तो जब ये इनको जब खुदा दे सकता है तुम्हें कुछ दे सकता, क्योंकि तुम तो इंसान हो, तुम तो मेरे स्वरूप में हो। जब ये खाते हैं तो तुम क्यों नहीं खाते? आगे चलते रहते हैं। फिर उसके बाद में 31 पद पढ़िए जरा। इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे। इसमें 4 बात लिखी है, वो 3 बात लिखी है, चौथी लिखी है कहाँ पर रहेंगे, लिखा है इसके अंदर। और आजकल चिंता किस बात की होती है? रहने की। मेरे बाप मेरे बच्चे कहाँ पर रहेंगे? भाई कुछ तो बना देने के लिए खुदा कहता है ये चिंता तुम्हें नहीं करनी है कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे और क्या पियोगे। इस्राएलियों को क्या मिल रहा था? देख लीजिए, उन्हें कपड़े नहीं फटे था,
चप्पलें उनकी पुरानी नहीं हुई, मन्ना मिलता था उनको, 40 साल हो गए उनको। या तो 1 हफ्ते के अंदर हमारे कपड़े खराब हो जाते हैं, ज़्यादा ज़्यादा महीने भर। अगर आप एक शर्ट को बार बार पहनेंगे तो 1 महीने के अंदर मैं सोचता हूँ वो धागा वागा छोड़ देगी। पहले चिंता नहीं करनी, आगे बढ़े भाई, क्योंकि अन्य जाति इन सब वस्तु, मैंने बोला ना, अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहती। अन्य जाति करते हैं काम, अन्य जाति क्या करते हैं, पहले हमको मिल जाए, हैं, हमको मिल जाए पहले, भाई ये लंगर चल रहा है, पहले हम खा लें लंगर में, पहले हम ऐसे कर लें, पहले हम ऐसे कर लें, वो बनता है खाना तो पहले अपने घर में पहुंचा देते हैं। खैर ये लोग तो मसे लोग भी करते हैं, जहाँ क्रिसमस का कहीं खाना वाना बनता है तो बनाने वाले के परिवार वाले अपने घर में पहले रख लेते हैं। सीधी मैं तो सीधी, मुझे पता है ना, मैं जानता हूँ ना, मैं यहाँ कर चुका हूँ ऐसा काम, मेरा तो बड़ा अनुभव रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अनुभव रहा है। और अब चलिए कोई बात नहीं, समय बीत गया है ना। पहले हम अपने घर में कर लें, पहले कच्चा रख लें, फ्रिज में रख दें, फ्रीजर में रख दें, बाद में इसको फिर करेंगे। पहले अपना कर लें, चाहे लंगर लग रहा है चाहे उनको कम पड़े या ना कर पड़े। कभी कभी क्या होता है, जब लोग ज़्यादा आते तो पानी मिला देते हैं। मैंने कढ़ी में देखा पानी मिलाते हुए, आप जानते हैं जो कढ़ी चावल मिलते हैं, ठीक है, तो हमारे मित्र थे वो कर रहे थे, लोग ज़्यादा आ गए, पहले उन्होंने क्या किया, जो उनके वो थे बनाने वाले और जो जिसने ये दान बंद दिया था उनके घर में पहले पहुंचा दिया, गाड़ी सब कुछ, कम पड़ गया, पानी मिला दिया। अब पानी में कोई टेस्ट आएगा, नहीं खाया लोगों ने, चले गए। मैंने डांटा उसको, मैंने कहा भाई ये हरकत क्या करी, करे वो सब, अरे तो मैंने कहा मना कर दो उनको, भाई हम नहीं दे रहे हैं। फिर तुमने पहले क्यों पहुंचा दिया, खाने वालों को पहुंचा दिया, मैंने कहा उसको पहुंचा दिया, इसके दान दिया, उसे क्यों पहुंचा दिया, पहले इसके लिए दान दिया है किसी ने तो उसको, उनको पहले दो। पर होता क्या है, इसका भी दे दो, इसका भी दे दो, ऐसे और धीमे धीमे लेके चले जाते सब, बाकी चाहे किसी को बचे या ना बचे, चाहे वो लंगर में किसी के पास बचे या ना बचे। चर्च में देख लीजिए आप, चर्च में छोटा कोई फंक्शन होता है, उसमें क्या होता है, दान होता जाता। यहाँ भी कन्वेंशन हुई थी काफ़ी साल पहले की बात है, जो मिस्टर कुलदीप ने लंच डिनर दिया था, पूड़ी और वो उसकी सब्जी बड़ी अच्छी बनी थी, वो थोड़ी सी हम खा पाए थे, वो देख रहे थे हम सप्लाई हो रही है तो, अरे भाई इतने लोग आए हुए हैं, उनका ध्यान रखो। आखिरकार वो कम पड़ा, एक बार मिस्टर उन्होंने किया था, क्या नाम उनका, महेंद्र ने, कम पड़ा कि वो सप्लाई हो गई, कम पड़ा, बेचारा फटाफट गए, दौड़ के गए, फिर कुछ लेकर फिर दिल्ली कुकर में उन्होंने बनवाया इनके यहाँ पे, राजेश के यहाँ पर। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक इंसान अपने बजट के हिसाब से लाता है, भाई 15-20 लोग हैं तो 22-23 का लेकर के आएगा वो, उसमें क्या होता है, छीना झपटी बंटवारा। ध्यान इस बात का देना पड़ेगा, पहले तुम खुदा को दे नहीं रहे, पहले किसकी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। पहले खुदा के लोगों को नहीं देख रहे हैं, हम किसकी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। हमें मिल जाए पहले, हमारा पूरा पड़ जाए, किसी को कम पड़े यार, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो बड़े बड़े चर्च के अंदर रूल बदल दिए सारे के सारे, ये जो पहले वो कमेटी वाले अपना डेक्चा लेकर के आते थे, बड़े बड़े पतीले। अभी हमारे क्रिसमस के टाइम से पहले 1 दिसंबर को एक फेट लगता है बहुत बड़ा, अब वो सुन लेंगे तो फिर मेरे को बोलेंगे तुम ऐसे बोलते हो, सुनते रहते मेरा वीडियो, देखते रहते वो लोग। बिरयानी बनती है चर्च की तरफ से, बिरयानी होती है वो चर्च की तरफ से। क्या चर्च, बहुत से लोग दान देते हैं, कोई चावल दे दिया, किसी ने चिकन दे दिया, किसी ने मसाला दे दिया, ऐसे करके बनती है वो, लेकिन वो नाम होता चर्च का। वो बिरयानी का डेग जब बाद में खुलता है, जब और चीज़ें खत्म होने लगती हैं तब खुलता है, लेकिन बंदे बैठे रहेंगे भाई साहब, बंदे बैठे रहेंगे बिरयानी के लिए। अब क्या होता है, पहले सप्लाई कर दिया, पहले मेरे लिए लेकर के आ गए। शुरू में मैंने बोला क्यों, छोटा पैसा कराते थे, छोटे पैसे आपके लिए। मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, आप ले जाइए इसको वापस। मैंने कहा मेरे लिए आप लेकर के आ रहे, बाई चांस कम पड़ गया किसी को तो क्या होगा, अरे नहीं कम नहीं। मैंने कहा नहीं, आप रखो उसको,
मैंने कहा मेरे बेटे ने टोकन लिए इसके 100 रुपये के टोकन लिए, मैंने कहा टोकन दे देना आप उसको। ये हालत होती है। मैंने वो कमेटी में सिस्टम चेंज कराया बिल्कुल। मैंने कहा सर चाहे बड़े भाई साहब होता है, मैं हूँ चाहे कोई भी क्यों ना हो, देख खुल के पहले वहाँ पर नहीं जाएगा, बिल्कुल नहीं जाएगा। नाराज हो, बहुत से लोग नाराज हो गए, भोजन दीजिए। हाँ बच गई है, कोई बात नहीं, जो बच गया लोग चले गए, बच गया वो ले जाओ आप, वेस्ट नहीं हो। लोग क्या करते हैं चर्च के अंदर, पहले अपना फायदा, जैसे एलिया देख रहा था है ना पहले, लेकिन नहीं, पहले खुदा को, पहले उनको जिनके लिए आप लेकर के आए हैं, पहले उनको देखिए, पहले खुदा को करिए। अब उसके बाद क्या होता है, ये सब अन्य जाति के लोग करते हैं, तो हम लोग अन्य जाति के लोग नहीं है ना, है ना, छोटी छोटी बातें करते हैं। हम लोग अन्य जाति के लोग नहीं, हम लोग कौन नमसी लोग हैं, रॉयल जिंदगी जी रहे, हमारे को तो खुदा दे रहा हमारे को तो है? अगर हमको चर्च में से कुछ नहीं मिलेगा या लंगर में से कुछ नहीं मिलेगा तो क्या भूखे रहेंगे? नहीं रहेंगे ना, खाना तो मिल जाए, खुदा देगा हमारे को, लेकिन पहले आपको करना। वो कहता है अन्य जाति के लोग ऐसे करते हैं। 33 पद पढ़ो जरा भाई आप। इसलिए फिर शब्द आगे पहला देखिए, फिर आगे शब्द पहला, इसलिए पहले तुम खुदा के राज्य और धर्म की खोज, यानी खुदा को पहले रखो तो ये सारी वस्तु तुमको मिल जाएंगी अपना। टेंशन तुम्हारे होगी नहीं। तुमने जब आदि शुरू स्टार्टिंग खुदा को कर दिया, तुम्हारे पास सब कुछ आ जाए। आजमा के देख लीजिए, आप आजमा के देख लीजिए। आपकी जो सैलरी आती है आजकल तो बैंक अकाउंट में सीधी आ रही है, पहले तो हाथे मिलती थी, लिफाफे मिलती थी। क्या होता था पहले, ये रख दिया, ये खुदा का जी, चाहे वो 10 रुपये कितने भी हो, पहले थोड़ी कम थी, 5 रुपये 4 रुपये जो भी था वो रखते ही रहा, ये वहां जाएगा खुदा घर में। फिर उसका जो पैसे बचते थे उसका फिर बनाते थे, कितने का राशन आना, इतने का ये आना, इतने का ये आना, इतने का ये आना। और जानते हैं आप, पूरा पड़ जाता था, पूरा पड़ता था और बच भी जाते थे पैसे, कुछ 3-4 रुपये बच गया, उसमें बहुत थे, 3-4 रुपये की कीमत बहुत थी, बच भी जाते थे। कब? जब पहले निकाल के खुदा के पास रखते। कई लोग क्या करते हैं, ऐसा भी होता है, मुझे नहीं पता यहाँ पे ऐसा होता कि नहीं होता, लेकिन हाँ होता है ऐसा। कोई चीज़ अगर मांग रहे दे दिया कि भाई इतने आपको देने साल के, जमा कर लिए। जब देखा घर में कोई परेशानी आ गई, परेशानी आती, बर्थडे आ गया किसी का बर्थडे आ गया, कहीं जाना है, कुछ होना है, तो क्या किया, जो खुदा के लिए हम रख रहे थे उसमें से निकाल लिया। क्या फायदा हुआ? आप खुदा के लिए जमा कर रहे हैं ना, जब आप खुदा के लिए जमा करें, करते रहिए ना, आपको क्या परेशानी है? अरे वहां पर जब नहीं है आपके पास में, तो आप खुदा से बोलिए, खुदा मैं तेरे लिए ये जमा कर रहा हूं, मुझे इसमें से निकालने से बचा। बोलिए उसको, मुझे बचा, मेरी नीयत खराब हो रही है, शैतान मेरे जीवन में काम कर रहा है, वो उकसा रहा है मुझको कि इसमें से निकाल ले, इसमें से निकाल ले, मुझको बचा कि मैं इसमें से ना निकालूं, क्योंकि ये मैंने तेरे लिए जमा किया है। करेगा? छोड़ दो उसको, करेगा वो अपने आप करेगा। कोई आएगा आपके पास घर में है, दे जाएगा, कुछ नहीं कर जाएगा, आजमा के देखिए। लेकिन जो आपने पहला स्थान खुदा को दे दिया, उसके बीच में आप डिस्टर्ब मत करिए, उस चीज़ को बिल्कुल मत करिए। जो रख दिया ये खुदा के, ठीक है रख दिया। ये कैंडल आप देख रहे ना, ये तो मोटी मोटी कैंडल, कई साल हो गए ये 2016 में लिखी शायद, नहीं 17-18 की है ये चर्च के नाम से लेती है, रखी हुई है। हम नहीं जला पा रहे थे क्योंकि ऐसा मौका नहीं मिलता था कभी। अब किसी हमने सोच लिया ये हमारे सामान के साथ दिल्ली चले गई, रखी यहाँ पर दिल्ली चलेगी सामान के साथ। इन्होंने देखा अक्सर, अरे ये रखी पैसा भी तो चर्च की, मैंने बिल्कुल चर्च की ले जाओ, चर्च में जो चर्च की उसको चर्च को दो, बात खत्म, जला दी हमने, जब खत्म हो जाएगी पहले। और आप जानते हैं कैंडलों की भरमार हो जाती है, अभी भी रखी ऐसे वाले रखी, बढ़िया वाले जो बुद्धे की अभी रखी पोचा पहले, मेरा चीज़ पहले खुदा को करिए, उसके बाद देखिए। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करो, तब तुमको सारी वस्तुएं मिल जाएंगी। हम दुआ तो करते नहीं है, राज्य खोज तो करते नहीं है,
उसमें से चुरा लेते हैं। मैं चोरी बोलता हूँ उसको, जो खुदा का रखा है उसमें से निकाल लेते हैं। आगे लूका निकालिए, लूका 14:25 पढ़ेंगे हम इसको। इसमें लिखा हुआ चेला बनने का मूल्य। अब देखिए 25 पद पढ़िए भाई जरा। जब बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी जी तो उसने पीछे मुड़कर उससे कहा, जी, यदि कोई मेरे पास आए यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता और अपने पिता और माता, और पत्नी और बच्चों, पत्नी और बच्चों, भाई और बहनों, वरन वरन अपने प्राण को भी अपने अपने ना जाने, तो वह मेरा चेला नहीं हो सकता। तो मेरा चेला नहीं हो सकता, मसीह नहीं हो सकता। वो पापा मम्मी बीवी, आजकल पापा मम्मी को छोड़ बीवी ज़्यादा होती है। बीवी, कौन जा रहे हो? चढ़ जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है? बच्चे को लेके वहाँ जाना था, अभी चढ़ जा रहे हो? अच्छा नहीं जाता, हकीकत बता रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत। अच्छा नहीं जाता। कहाँ चले गए? बीवी को लेकर चले गए। यीशु मसीह क्या बोल रहा? अगर तुम इनको मुझसे ज्यादा प्रिय जानते हो, मुझसे ज्यादा तुम इनका आदर करते हो, पहला स्थान तुम इनको देते हो, तो तुम मसीह नहीं। कड़वी बात है ना। अब कैसे छोड़ दे? यीशु मसीह माँ बाप को छोड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, पर कह रहे हैं उनको सेकंड नंबर पर रखो, उनको सेकंड नंबर पर रखो, पहले मुझको रखो। आदि में परमेश्वर, आदि में खुदा है, उसको रखो। आगे भाई, और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वो भी मेरा चला नहीं। यानी जो तकलीफ ना उठाए, इन सब चीज़ों को छोड़ने के बाद परेशानी में ना पड़े। क्रूस को उठाने का मतलब ये नहीं कि आपने क्रूस कंधे पे लेके चल पड़े, वो चीज मतलब नहीं। यहाँ पर क्रूस का मतलब दुख तकलीफ, जो परीक्षाएं होती है हमारे जीवन के अंदर, अगर हमने उसमें नहीं सफल पाए तो मेरा चेला नहीं। ध्यान से सुनिए, आप खुदा को पहला स्थान देंगे, खुदा आपकी ज़रूरतों को पूरा करेगा। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी। अब आप सोच रहे होंगे बैठे बैठे, पादरी साहब बोलते पहला स्थान खुदा को दे दो, कमाई का पहला दान खुदा को दे दो, पहला इसको दे दो। हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल नहीं जिम्मेदारी है। बच्चों की जिम्मेदारी है, खानदान की जिम्मेदारियाँ हैं, आपकी ज़रूरत है, सब कुछ है। ऐसी हालत में क्या करना है? ऐसी हालत में दे नहीं सकते भाई, है? लिमिटेड हमारी सैलरी है, लिमिटेड हमारे पास आ रहा है, उसी हमने पहला उसको देना, फिर हमारा कैसे प्रोजेक्ट चलेगा? सब कुछ बात है, लेकिन फिर भी आपको बैलेंस बनाना है। ये सोच के मैं किसी को नहीं दे रहा, बल्कि खुदा के काम के लिए दे रहा हूँ। जो देते हैं, अभी बात होगी जरा पैसे कम बढ़ गए इन्वर्टर के, क्योंकि वो उस पर लगा दिए थे मैंने जुलूस में, वो याद है मेरे पास लिखा हुआ है, उसका भी करेंगे। इन्वर्टर का थोड़ा और पैसे आ जाए मेरे पास तो देखते हैं उसका भी, ठीक है। तो जो खुदा को आप दे रहे, आप बैलेंस बना लिया आपने। पहला इस जगह खुदा को देने के बाद, पहला करने के बाद इंसान के ऊपर जो परेशानियां आती हैं, सुनिए ध्यान से, वो दूर हो जाती हैं। ऐसा नहीं परेशानी आएंगी, आपके लिमिटेड सैलरी है, लिमिटेड में से आपने खुदा को दे दिया, परेशानी आएंगी, लेकिन वो परेशानी खुदा दूर कर दो। लेकिन आपने पहला स्थान खुदा को नहीं दिया तो आप परेशानियों से घिर रहेंगे। मैं नहीं कह रही, बाइबल बता रही है। चारों तरफ कष्ट रहेंगे, खर्चे पूरे नहीं होंगे, कहीं ना कहीं अटकते रहेंगे, किसी न किसी को देते रहेंगे। इसलिए पहला, ध्यान से इसकी बात को रख लीजिए, पहला खुदा है। ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना कोई नहीं, पहला खुदा है। सुबह उठते पहला खुदा। चाय वाय बाद में पीजिए। कोई फोन आजकल आ जाते ना सुबह से, मेरे पास भी आते हैं, मैं नहीं उठाता सुबह से, पर मैं तो मन में जैसे उठता हूँ, मन ही मन में अपना ध्यान कर लेता हूँ खुदा का, क्योंकि मैडम के लिए चाय बनानी पड़ती है ना जैसे मैं, तब मैडम उठती हैं, मन ही मन ध्यान कर लेता हूँ खुदा का, फटाफट, तब दूसरा काम करता हूँ। पहला, आदि में खुदा, आदि में कलाम, आदि में यीशु, आदि में खुदा, सब कुछ आदि में हमारा ये वचन। उसके बाद आप देखिए, बरकतें संभाल नहीं समझेंगे, मैं नहीं संभाल पाता हूँ, इतनी आती बरकतें मेरे पास, मेरे परिवार के पास बहुत बरकतें आती हैं। मेरे बच्चे भी पहला वो देंगे, मेरे पूरे खानदान की वो लिस्ट चली आ रही है, वंशज की, पीढ़ी दर पीढ़ी। भैया पहला खुदा को देना है, चाहे तुम 10 कमाओ, चाहे
10,000 कमाओ, खुदा को देना पहले, उसका हिस्सा निकाल दो अलग, बिल्कुल बाद में बात करना। ये चली आ रही है, हम लोग भी ऐसे करते हैं, अभी भी करते हैं। वहाँ अब तो अकाउंट में सीधे आते हैं, देख लेते आगे निकाल दिया, ये पहला खुदा का है, छेड़ते नहीं उसको बिल्कुल। जहाँ खुदा की जरूरत पड़ती है, यहाँ भी कितनी जरूरत पड़ी, हमने दिया, इन्होंने दिया। जब यहाँ देखते काम हो रहा है, कोई नहीं दे रहा तो हम लोग करते फिर, क्योंकि मैं पादरी हूँ, जिम्मेदारी मेरी है, मैं तो करना पड़ेगा मुझे। पर ऐसा नहीं कि हमारी बटुए खाली हो जाएं, या मैं आप लोगों को जो भाई आजा ब्रदर आजा, घर पे जाके बोलूँ, अरे ब्रदर आजा सिस्टर सविता हुआ ऐसा है, तो था तो वो दे दिया चर्च में। देख लिए प्रभु, आप मुझे दर्शन मिला था कि प्रभु आपको बरकत देगा, आप दास को देखेंगे। जबरदस्ती भाई आ जाते, गले पड़ रहा हूँ मैं। अरे भाई मैंने गलती करी है ना, मैंने गलती करी, मैंने खुदा को पहला नहीं दिया, बात खत्म। जब मैंने गलती करी, मैंने खुदा को पहला नहीं दिया, तो मेरे ऊपर मुसीबत आई जाएगी, फिर मैं क्यों जा करके। आदि में खुदा, हमारी परेशानियां दूर होंगी कब, जब हम खुदा को पहला देंगे। परेशानी आएंगी, कष्ट आएगा, कटौती होगी, लेकिन उसके बाद भी हम खुदा से देंगे तो खुदा हमारी जरूरत को पूरा करेगा। पहले उसके राज्य धर्म की खोज करो, वो सारी वस्तु तुमको मिल जाएगी। इसलिए जिससे कान है वो सुने, खुदा कलाम मसीह से क्या कहता है। शुरू में खुदा ने आसमान और जमीन की सृष्टि की। आइए हम दुआ मांगे। खुदा ने आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके सामर्थ्य के लिए, और आज कलाम को लेकर आपने हमको दिया। इस कलाम पर आपकी बरकत हो खुदा, इस पर रहम करना। खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।